सोचिए एक ऐसा आदमी जो एक साधारण फ्लाइट में बैठता है, बिल्कुल आम मुसाफिर की तरह, लेकिन उसकी जेब में मौत का सामान होता है। वो चुपचाप एक चिट पकड़ाता है। उस चिट में लिखा होता है, मेरे पास बम है। और फिर वो $2 लाख की फिरौती मांगता है। फिर क्या, वो फ्लाइट से कूद जाता है पैराशूट के साथ, और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। न कोई नाम, न चेहरा, न लाश, न पैसे। ये है डी कूपर की रहस्यमयी कहानी। 24 नवंबर 1971, अमेरिका का थैंक्सगिविंग डे। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक शख्स आता है, सूट बूट में, बिल्कुल सज्जन, शांत और शालीन। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आदमी एक हाईजैकर हो सकता है। वो टिकट बुक कराता है, फ्लाइट 305 नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की, जो सिएटल जा रही थी। सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट। नाम दर्ज करता है डैन कूपर। वो आराम से प्लेन में बैठता है, खिड़की वाली सीट पर। बगल में बोरबॉन पीता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद कूपर एक एयर होस्टेस को बुलाता है, उसे एक चिट पकड़ाता है। एयर होस्टेस सोचती है शायद ये उसका नंबर है, कुछ फ्लर्टिंग करने की कोशिश है। वो बिना पढ़े ही पर्स में रख लेती है। कूपर धीरे से झुकता है और कहता है, मिस, बेहतर होगा कि आप वो चिट्ठी पढ़ें, मेरे पास बम है। अब माहौल एकदम बदल जाता है। कूपर बैग खोलता है, वहाँ वायर्स, लाल बटन, बैटरी और कुछ सिलेंडर्स दिखाई देते हैं। एयर होस्टेस का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। कूपर अब अपनी मांगें बताता है, $2 लाख कैश में, 4 पैराशूट, और ये सब सिएटल पहुंचने से पहले तैयार रहना चाहिए। FBI को खबर दी जाती है। सब कुछ अब देश के सबसे हाई प्रोफाइल हाईजैक केस में बदल चुका है। पर कूपर शांत है। वो बोरबन की चुस्कियां ले रहा है, जैसे कोई बिजनेस क्लास ट्रिप पर हो। FBI सोचती है, अगर पैसे ना दिए तो बाकी मुसाफिरों की जान खतरे में है। सरकार उसकी सारी मांगें मान लेती है। सिएटल हवाई अड्डे पर प्लेन लैंड करता है। कूपर मुसाफिरों को छोड़ने की इजाज़त देता है। 36 यात्री अब सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब प्लेन में बस वही है और 4 क्रू मेंबर। FBI एक बैग में $2 लाख नकद और 4 पैराशूट भिजवाती है। कूपर की आंखें हर चीज़ को बड़ी सावधानी से देख रही थीं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी वो बाहर नहीं आता, बल्कि कहता है, अब फ्लाइट को मेक्सिको सिटी ले चलो। कूपर अब फ्लाइट के पायलट को नए निर्देश देता है, प्लेन 10,000 फीट से ज़्यादा ऊपर न ले जाएं, स्पीड बहुत कम रखो, सिर्फ 200 नॉट, और सबसे अजीब बात, पीछे का दरवाज़ा बंद मत करना। अब पायलट, FBI और क्रू सभी समझ चुके थे, कूपर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। रात हो चुकी थी, बाहर बारिश हो रही थी। फ्लाइट ने दोबारा उड़ान भर ली। रात का अंधेरा, भारी बारिश और बर्फीली हवाएं। कूपर अब प्लेन के पिछले हिस्से में पहुंचता है। उसने पैराशूट पहना, बाएं हाथ में वो बैग था जिसमें $2 लाख की नकदी थी। फिर कूपर ने दरवाज़ा खोला। बाहर सिर्फ बादल, तूफान और अंधकार था, और वो कूद गया। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई अलविदा, ना कोई गुड बाय नोट, बस हवा में समा गया। कूपर के कूदते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। FBI, पुलिस, मिलिट्री, हर एजेंसी उसकी तलाश में लग गई। हजारों एकड़ जंगल, नदियाँ, पहाड़, सब छान मारे गए। हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, ट्रैकिंग डॉग्स छोड़े गए, लोकल लोगों से पूछताछ की गई, पर ना कूपर मिला, ना पैसे, ना पैराशूट। FBI को यकीन था, कोई आदमी इतनी ऊंचाई से इतनी तेज़ हवाओं में नहीं बच सकता। लेकिन सवाल ये था, अगर वो मरा होता तो लाश मिलती? कूपर ने अपना असली नाम डैन कूपर बताया था, लेकिन एक रिपोर्टर की गलती से उसका नाम छप गया, DB कूपर। बस, फिर क्या था? मीडिया, FBI, आम जनता, सब उसे DB कूपर कहने लगे, और ये नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। सालों तक कई लोगों पर शक हुआ। किसी ने कहा, वो मेरा पापा था। किसी ने कहा, वो अब किसी छोटे शहर में नाम बदल कर जी रहा है। 1980 में एक बच्चे को नदी के किनारे कुछ सड़े गले डॉलर मिले, उन्हीं सीरियल नंबर के जो FBI ने नोट किए थे। पर बाकी सब आज भी एक पहेली बना हुआ है। FBI ने 2016 में इस केस की फाइल बंद कर दी, लेकिन DB कूपर का नाम अब भी हवा में तैरता है। एक आदमी जो प्लेन से कूदा और फिर कभी नहीं मिला। शायद वो आज भी जिंदा है, शायद वो ये वीडियो देख रहा हो, क्योंकि असली चोर वो होता है जो कभी पकड़ा ही ना जाए।